नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीएजी की रिपोर्ट के अंदर खुलासा हुआ है कि इंडिया ने जो राफेल फाइटर जेट खरीदे थे उसके बदले में ऑफसेट क्लोज के तहत हाई एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी थी डसॉल्ट कंपनी को या फिर फ्रांस के द्वारा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। तो ये बात के बाद दोस्तों अब एक नई बात निकल के आ रही है कि फ्रांस की कंपनी ही अब इंडिया के अंदर एक हाई एंड इंजन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, शुरू करते हैं। तो दोस्तों खबर यह है कि डीआरडीओ ऑलरेडी एक नए जेट इंजन के ऊपर काम शुरू कर चुका है और ये हमारे आने वाले फाइटर जेट के अंदर लगाया जाएगा। बिल्कुल नए तरह का इंजन होगा और इसके लिए फ्रांस के मैन्युफैक्चरर के साथ डिस्कशन भी शुरू हो गया है। और दोस्तों ये नया इंजन कॉम्प्लेक्स एक नेशनल मिशन के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर एक 110 किलो न्यूटन का इंजन बनाया जाएगा। यानी कि दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल इंजन होगा और इसे एएमसीए के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा उसके अंदर। और यह भी बताया गया है कि इसे 6 से 7 सालों के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। और दोस्तों फ्रांस की इंजन बनाने वाली कंपनी सैफरन ने अब कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ऑफर दिया है इंडिया को, जिसके तहत एक नया इंजन बनाया जाएगा और इसके लिए वह राफेल डील के तहत ऑफसेट क्रेडिट भी ले लेगा और एचएएल को भी वह मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। और इसके ऊपर दोस्तों एचएएल के चेयरमैन आर माधवन ने कहा है कि हम एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं जिसके अंदर हाई थ्रस्ट इंजन को मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल वही है जो राफेल के इंजन के अंदर इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा ये हमारी मदद करेगी 110 किलो न्यूटन के थ्रस्ट वाले नए इंजन के प्रोजेक्ट के अंदर। हालांकि दोस्तों अभी नया इंजन कॉम्प्लेक्स शुरू नहीं हुआ है, इसे सेटअप करना है। लेकिन जो कॉमन बात पता चली है वो ये है कि जो हाई थ्रस्ट वाला इंजन बनेगा उसके अंदर डीआरडीओ मदद करेगी और उसे बनाएगी। वहीं जो स्मॉल इंजन होंगे जिसके अंदर यूएवी के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए या लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या ट्रेनर के लिए इंजन होंगे, उसे एचएएल बनाएगी। इसके अलावा एचएएल 110 किलो न्यूटन वाले इंजन के प्रोजेक्ट के अंदर भी एक पार्टनर के रूप में आएगी। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स हमेशा से चाहती रही है कि उसका आने वाला फ्यूचर एएमसीए फाइटर जेट इंडिजिनस इंजन के साथ में आए ताकि हमें सेल्फ रिलायंस मिले। लेकिन अभी दोस्तों टाइमलाइन के हिसाब से एएमसीए को जल्दी आना होगा, तो ऐसे में पहला बैच एएमसीए का फॉरेन इंजन के साथ में आएगा। लेकिन फ्यूचर के अंदर जितने भी फाइटर जेट आएंगे उसके बाद वो सारे इंडियन इंजन के साथ में ही आएंगे और पॉसिबिलिटी है कि ये कावेरी इंजन ही हो। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जो खुलासा हुआ था उसके अंदर ये नहीं कहा था कि फ्रांस ने मना कर दिया है या वह टेक्नोलॉजी नहीं देगा। ये कहा गया था कि अभी तक हाई एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है डीआरडीओ इस पे बात कर रहा हो, उससे भी तो अपना सेटअप लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये पूरी तरह से नया प्रोजेक्ट होगा तो उसके लिए टाइम भी लगेगा। और राफेल ऑफसेट के तहत इंजन टेक्नोलॉजी हासिल करना 2016 से हालांकि लटका हुआ था और फ्रेंच कंपनी सैफरन जो इंजन बनाती है वो भी इंडियन स्टेक होल्डर के साथ में बातचीत के अंदर रही है लंबे समय से। और फ्रांस की कंपनी उसको जो जिम्मेवारी दी गई है उसको वह बदल भी सकती है किसी भी समय पे। लेकिन दोस्तों उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, 3.5 बिलियन यूरो का उसको निवेश करना ही करना है और ये अगले 3 सालों के अंदर करना होगा। तो ऐसे में दोस्तों गवर्नमेंट चाहे तो इसे आगे भी बढ़ा सकती है, लेकिन अगर अब इसका इस्तेमाल इंजन टेक्नोलॉजी के अंदर किया जा सके तो ये बहुत ही बेहतर होगा। और जिस तरह की न्यूज आई है उससे ये कंफर्म है कि डीआरडीओ फ्रेंच कंपनी का इस्तेमाल करेगा, टेक्नोलॉजी लेगा और नया फाइटर जेट इंजन बनाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।